जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 22 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं कौन से कार्ड लूँ? जस्ट अ मिनट। चलिए मैं यही नॉर्मल कार्ड ले लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 22 मई के दिन। जजमेंट। ओके, मैं थोड़े से और कार्ड निकालूंगी। आई थिंक मुझे ये वाले निकालने चाहिए। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स एंड these cards. Universe please clarify these cards. Okay. Just a minute. Okay. तो देखिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ गई है 6 ऑफ सॉर्ड की। आपने किसी से मूव ऑन किया हो सकता है, आपका डिवोर्स हुआ हो सकता है, वही पर्सन आपको मिस कर रहा है 639। या फिर मुझे दिख रहा है कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन जो लॉन्ग डिस्टेंस में है, लेकिन यहाँ पे कोई मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व दिखाई पड़ रही है। 639 हर्मिट की एनर्जी है। ज़्यादातर तो मुझे दिख रहा है कि किसी से आपने डिवोर्स लिया है या कोई ऐसा पर्सन जो लॉन्ग डिस्टेंस पे है वो आपके बारे में सोच रहे हैं। कॉम्प्लेसेंसी एंड एवरीथिंग। चलिए यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड यस लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिसमें से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस इंपॉर्टेंट हैं। एंड 6, 6, 10, 4, 9, 20, 10 एंड ये कौन सा 5 एंड 4, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आपने भी आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं, पहली सिचुएशन। या फिर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है। ओके, तो ये दोनों सिचुएशन आपको लेकर चलनी है, जो आपके साथ रेजोनेट हो उसको आप लोग रख लीजिएगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको लेके पजेसिव हो रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में हैं, इनकी ज़िंदगी में पतझड़ आ गया है, ये बहुत अकेले हो गए हैं एंड अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। यस, इनके अंदर काफ़ी इनसिक्योरिटी है, आपको लेकर के पजेसिवनेस है। 4 एंड 6 की एनर्जी 10 का मतलब या तो ये कोई कार्मिक है, मतलब इनके साथ आपके कर्मा क्लियर हो चुके हैं एंड अब इनको आपकी याद आ रही है, अब ये आपको मिस कर रहे हैं। पहले हो सकता है कि आपने इनसे डिवोर्स लिया था, तब आपके बीच बनी नहीं थी, तब चीज़ें सही नहीं थी, या फिर आपने इनसे मूव ऑन किया था तो भी हो सकता है कि चीज़ें उस वक्त इतनी अच्छी नहीं थी। आप लोगों के बीच में कुछ कार्मिक अकाउंट था जो चल रहा था, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि वो सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे किसी और के पास, किसी थर्ड पार्टी के पास, लेकिन ये वहाँ पे खुश नहीं है। जब आपको छोड़ दिया एंड वो जो थर्ड पार्टी थी वो इनकी कार्मिक थी, मतलब ये आपके ट्विन फ्लेम है। ओके, तो यहाँ में मुझे दोनों की एनर्जी फील हो रही है क्योंकि दो लोग आपको याद कर रहे हैं। ओके, तो जो ट्विन फ्लेम है, जो देखिए जो कार्मिक है उसके पास आने के चांसेस कम हैं, लेकिन जो ट्विन फ्लेम है, चलिए खैर कौन आएगा कौन नहीं ये तो हम लोग बाद में डिसाइड करते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि दोनों याद कर रहे हैं। एक आपको छोड़ के चला गया था इस चक्कर में क्योंकि आपके साथ, मतलब उनके कार्मिक अकाउंट किसी के साथ थे उनको पूरा करने के लिए, एंड यहाँ पे एक ही एनर्जी वो है जिनके कार्मिक अकाउंट आपके साथ थे। ओके, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है एंड ये
चांद को छूने की ख्वाहिश कर रहे हैं, मतलब कि इम्पॉसिबल, इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। तो ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि इनके साथ आपका डिवोर्स हो चुका है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि अब आपको पाना इनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एंड कुछ लोगों के लिए ये कोई मैरिड पर्सन हो सकते हैं, आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या इन्होंने शादी की थी आपसे अफेयर के बाद। तो भी मुझे दिख रहा है कि बीइंग ए मैरिड पर्सन इनको बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है आप तक पहुंचना। एक एनर्जी मुझे ये भी आ रही है कि इधर आपके पार्टनर भी सैड हैं, इधर आप भी सैड हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं। ओके, 10 ऑफ कप की एनर्जी मिराकल। इन दोनों लोगों को यही लग रहा है कि अगर आपके साथ हैप्पी फैमिली बनने का मौका मिल जाए तो ये कोई चमत्कार से कम नहीं होगा। मतलब इन दोनों का विश्वास नहीं है। वही चीज़ है कि इम्पॉसिबल सी चीज़ लग रही है कि ऐसा कभी हो नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो इससे बेटर कुछ और हो भी नहीं सकता। 10 4 14 की एनर्जी है। 14 का मतलब टेम्परेंस। मुझे दिख रहा है कि अब दोनों की आंखें खुल चुकी हैं। दोनों लोग आपको टेम्परेंस की एनर्जी में देख रहे हैं, मतलब दोनों को लगता है कि आप कोई एंजल हैं, आप कोई बड़े अच्छे इंसान हैं जिसके साथ इन्होंने गलत किया, तो अब ये खुद को बड़ा अकेला पा रहे हैं। ओके, अगर ये मैरिड हैं किसी के साथ अभी भी खुश नहीं है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई भी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी हमेशा कोई मैरिड पर्सन नहीं होता है। कभी कभी आपकी जॉब होती है, आपकी फैमिली होती है, डिस्टेंस होती है, टाइम होता है, रिलीजन होता है, कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी। ओके, हमेशा कोई पर्सन नहीं होता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनकी आंखें खुल चुकी हैं कि आपसे ज़्यादा बेटर पर्सन इनको नहीं मिलने वाला, एंड इस वजह से ये बहुत ज़्यादा सैड है। यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी है 6 5 11। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सक्सेस, देखिए 6 5 11 से हुआ जस्टिस। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इन्होंने जो कुछ भी गलत किया है आपके साथ उनको फिर से ठीक करना चाहते हैं, ऐसी इनकी चाहत है। एंड इनको लग रहा है कि अगर ऐसा मौका मिल जाए तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। बट यहाँ पे 11 का मतलब 2 भी होता है। 2 का मतलब होता है हाई प्रिस्टस। 2 का मतलब मून भी होता है। मुझे दिख रहा है कि इनको विश्वास नहीं है, मतलब जैसे इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये कोई ड्रीम ही होगा जो कम ट्रू हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल सा फील हो रहा है। देखिए 6 5 11 हो गया, एंड ये 4 था, 11 4 हो गया 15। 15 का मतलब हो गया डेविल। डेविल कोई थर्ड पार्टी तो है जिसकी वजह से, अब देखिए थर्ड पार्टी यहाँ पे कर्मा भी हो सकते हैं। जैसे एक पार्टनर है जिसके साथ आपका कार्मिक अकाउंट था, वो पर्सन सोच रहा है कि जो उन्होंने किया है उसको आप माफ़ नहीं करेंगे, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दूसरी चीज़, जो ट्विन फ्लेम है उसको लगता है कि उसके थर्ड पार्टी है, मतलब कोई पर्सन हो सकता है, या फिर मतलब उनका डिस्टेंस हो सकती है। ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो इनको लग रहा है जो सॉर्ट आउट नहीं हो सकती। लेकिन जैसे होता नहीं है कि इंसान इमेजिनेशन करता है, अगर उसे लगता है कि रियलिटी में कोई चीज़ नहीं हो सकती तो इमेजिन करके खुश हो लो। तो मुझे दिख रहा है ये इमेजिन करके खुश हो लेते हैं, जैसे जो इनकी रियल सिचुएशन है वो काफ़ी पेनफुल है, लेकिन इंसान के अंदर इस्केपिस्ट एनर्जी होती है। जब उसकी रियलिटी बहुत पेनफुल होती है तो वो क्या करता है, सपनों की दुनिया में रहना स्टार्ट कर देता है। एंड सपनों में ये जैसे ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं कि सपोज़ करो कि अगर शादी हो जाए, सपोज़ करो कि वो मुझे माफ़ कर दे तो कैसा होगा। तो ये सोच सोच के खुश हो रहे हैं। ये क्या है, जजमेंट की एनर्जी। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जजमेंट पास हो गया है, या फिर ये ईश्वर से मना रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, कह रहे हैं किसी भी तरीके से हार्मनी मेंटेन हो जाए। क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे ये देखिए ये इंसान सोच रहा है, ये ख्याली पुलाव इनके बन रहे हैं, जिसमें ये जो डॉल्फिन है ये आप दोनों हैं। ओके, एंड डॉल्फिन का लव तो आपको पता ही है कितना प्यारा होता है। तो यहाँ पे इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे तेरे ख्यालों में खोए रहना मेरा काम अब यही है। गाना मैं बहुत सड़ा गाती हूँ, लेकिन मुझे पसंद बहुत ही है वाला सॉन्ग। तो जो है बस ये समझ जाइए कि आपके पार्टनर ख्यालों में खोए रहते हैं, एंड इनका बस यही काम रह गया है। क्योंकि ये जो ड्रीम लाइफ है इनकी वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। एंड ये सोच रहे हैं कि काश ऐसा पॉसिबल हो पाता। जैसे कि होता नहीं है कि इंसान आंखें खोल के मैनिफेस्ट करता है, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक ये भले ही आपके पार्टनर को पता ना हो, लेकिन ये अननोइंगली इस टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं। 30 30 बर्थडे हो सकता है, एज हो सकती है,
एंड 33, 3 का मतलब एम्प्रेस। तो ये पर्सन आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। आपने इनके दिल पे कब्जा जमा लिया है जो कोई और छीन नहीं सकता। यहाँ पे 10 6 16 टॉवर की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है जब इनकी आंखें खुलती हैं, जब सपने से निकलते हैं, तब इनको यहाँ पे पेनफुल रियलिटी मिलती है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर 20 एंड 5 25 फिर से 7 की एनर्जी है। यस, तो इनको बड़ा पेन होता है, इनको रियलाइज़ होता है कि अरे ये तो सपना था। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि वही चीज़ कि तेरे ख्यालों में खोए रहना मेरा काम अब यही है। ये बस आपके ख्यालों में ही खोए रहते हैं एंड उसमें खुश हो लेते हैं। जब रियलिटी में आते हैं तो फिर से दुखी हो जाते हैं। टर्निंग इन एंड ओके, देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है 6 5 11 2। 2 का मतलब हो गया हाई प्रीस्टस। हाई प्रीस्टस का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो भी थर्ड पार्टी है, किसी की सच्चाई इनके सामने आ चुकी है, या फिर आपकी सच्चाई, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने प्योर हैं, ये सब चीज़ें इनको पता चल गई हैं। टर्निंग इनकी एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अब किसी की सुनते नहीं हैं। यस, यहाँ पे 9 4 13 की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं मे भी पहले काफ़ी सेल्फिश थे, सिर्फ अपनी अपनी चीज़ें करते थे। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपसे इम्प्रेस दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी है ये सेल्फ लव वाली। आप लोग इस वक्त अपनी शर्तों पे जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी तो है। थर्ड पार्टी ये भी हो सकती है कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी भी हो सकती है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी वाकई में कोई पर्सन भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे कोई हाई प्रीस्टस आई थी। तो ऐसा दिख रहा है कि जब आपने अपनी शर्तों पे अपनी लाइफ जी है तो आप खुश हैं, आपके घर में सब कुछ है, हैप्पी फैमिली है। ऊपर 10 9 19 की एनर्जी आ रही है, हैप्पीनेस। आपने अपनी शर्तों पे अपनी लाइफ जी है तो आपकी लाइफ में सन की एनर्जी है। एंड आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि अगर ये भी आपके फूड प्रिंट्स को फॉलो करेंगे तो इनकी लाइफ में भी वही हैप्पीनेस आ जाएगी जो आपकी लाइफ में है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने दिल के डिसीजन ले रहे हैं कि जो मेरा दिल करेगा वही मैं करूँगा। 9 4 13 डेथ की एनर्जी है। मतलब ये ऐसा दिख रहा है कि ये कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएंगे। यस, न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ, क्योंकि इनको भी वही हैप्पीनेस, वही फ्रीडम चाहिए जो आपके पास है। ओके, जय माता दी।